मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है, अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो। और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। मैंने अभी गवर्नर साहब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आइए, मैं हाइड्रोजन के कार में आपको घुमाऊंगा। मर्सिडीज से भी अच्छी कार है, धुआं भी नहीं होता। दिस इज द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट विजन फॉर द फ्यूचर। यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप दे सकते हो, ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदान साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट है, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा सर कैन आई रिक्वेस्ट यू, मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा राम कुमार जी गाजर की पुगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूं, पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूं वही बात कहते हैं और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। मैं वीसी साहब को प्रार्थना करूंगा कि अब 1 टन राइस स्ट्रॉ, 5 टन राइस स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी दे रहा है। अब पंजाब में इंडियन ऑयल ने प्लान डाला हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बायोमास को बढ़ाएं और बायोमास का उपयोग करके हम फ्यूल को तैयार करें। आखिर वर्ल्ड में झगड़ा किसका है?
फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी 3 बातों की तरफ घूम रही है और इसलिए मैं पंजाबराव कृषि विद्यापीठ से अनुरोध करूंगा कि आने वाले 25 साल के लिए विदर्भ के लिए मैं भी कोशिश करूँ कि हमारा कपास एक्सपोर्ट हो, हमारा सूत एक्सपोर्ट हो। हमने सिंधी में वर्धा जिले में ड्राई पोर्ट डाला हुआ है। बांग्लादेश से मेरी बात हुई है और यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट अब बांग्लादेश में सूत और कपास का करने की योजना बनाई है। मेरा विश्वास है हमारा संतरा वर्ल्ड में जाएगा और इन सब बातों के लिए आपका सहयोग चाहिए। योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, your revision with technology, research and science, your practical successful practices will inspire and motivate the farmers जो farmers suicides कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है, that is my mission in my life, कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या समाप्त हो।